नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी को सादर वंदन। सर्वप्रथम परम पूज्य भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में विशेषतः प्रणाम। आप सभी दर्शकों के लिए बेहद ही खास जानकारी को लेकर आज हम पुनः नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। दर्शकों, हम आप सभी के बीच में आज चर्चा करेंगे विशेषतः मंगल प्रदान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सन 2022 के पश्चात संवत 2079 का जो वर्ष है, यह कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है, कितने प्रतिशत अशुभता को दर्शाता है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नया वर्ष क्या लेकर आया है और उन्हें क्या उपाय करना बेहद ही लाभदायक होगा। दर्शकों, विशेषतः हम बात करेंगे मंगल ग्रह प्रधान वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने आप में पराक्रमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, निष्ठावान होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य करने वाले होते हैं, कार्य क्षमता से अधिक कार्य करने वाले होते हैं। आत्मबल होता है, मनोबल बहुत होता है इनका। अर्थात मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और जब बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। मंगल ग्रह की स्थिति के आधार पर वृश्चिक राशि का फल देखा जाता है। विशेषतः मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद लाभदायक होता है। दर्शकों, मैं यहाँ से वर्णन करना चाहता हूँ वह ऐसे कौन से कार्य हैं जो मंगल ग्रह की स्थिति के आधार पर देखे जाते हैं, वह के कौन से ऐसे रोग हैं जो मंगल ग्रह की खराब स्थिति पर उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल ग्रह पराक्रम के कारक होते हैं, भाई बहन के कारक होते हैं। मंगल ग्रह की खराब स्थिति में रक्त संबंधी रोग भी उत्पन्न हो सकता है और महामारी जैसे रोग, संक्रमण जैसे रोग भी मंगल ग्रह की स्थिति के आधार पर उत्पन्न होते हैं। विशेषतः मंगल ग्रह को पराक्रम का, स्फूर्ति का, साहस का, धैर्य का, पराक्रम का, आत्मबल का, मनोबल का, मानसिक मनोबल का भी कारक माना गया है। मंगल ग्रह प्रधान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद लाभदायक होता है। दर्शकों, मंगल ग्रह कृषि कार्य करने वाले जातकों के लिए शुभ होना बेहद लाभदायक होता है। कस्तूरी, केसर, स्टील संबंधित व्यापार, वस्त्र संबंधित, शस्त्र संबंधित व्यापार करने वालों के लिए भी, अग्नि से संबंधित कार्य करने वाले जातकों के लिए भी मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद जरूरी होता है। मंगल ग्रह की खराब स्थिति में कफ, गर्मी, शस्त्रघात, चोट लगना, वाहन से गिर जाना अर्थात ऋण हो जाना, क्षय हो जाना, दुर्भिक्ष हो जाना, ये मंगल ग्रह की खराब स्थिति में उत्पन्न होता है। मंगल ग्रह की खराब स्थिति के कारण महामारी जैसे रोग भी आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद लाभदायक होगा। दर्शकों, हम आगे आप सभी के सन्मुख चर्चा करेंगे सन 2022 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किन ग्रहों की स्थिति अशुभता को दर्शाती है और किन ग्रहों का उपाय करना उनके लिए बेहद लाभदायक होगा। सर्वप्रथम बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में 21 नवंबर 2021 के पश्चात 13 अप्रैल 2022 तक चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह का जो फल है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुभ होना तो बेहद जरूरी है, परंतु देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थान पर गया हुआ ग्रह अपने आप में ही निर्बल हो जाता है और फल देने की जो क्षमता होती है वह बहुत कम हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति का आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव में संचरण आपके लिए क्या शुभता और क्या अशुभता को दर्शाता है। दर्शकों, सर्वप्रथम हम बता देना चाहते हैं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति बेहद ही बलवान स्थिति में है तो आपको देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थात निर्बल स्थिति में है
तो आपको देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से कई प्रकार के अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। हम दर्शकों आपसे बात करेंगे, सबसे प्रथम आपको अचल संपत्ति में हानि हो सकती है और माता को आपकी को पीड़ा हो सकती है, नौकरी धंधे में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो सकता है, प्रतिष्ठा में अवरोध, आपकी जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। संतति सुख, संतान सुख की कामना करने वाले वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय श्रेष्ठ नहीं रहेगा। संतान सुख प्राप्त कराने में भी देवगुरु बृहस्पति समर्थ स्थिति में मौजूद नहीं है, अर्थात अपने प्रयास के अनुसार आप अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। प्रयासरत रहना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। सर्वप्रथम दर्शकों आपसे हम चर्चा करेंगे, आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना, जप करना, दान करना बेहद लाभदायक होगा। दर्शकों हम आगे आपसे चर्चा करेंगे शनि ग्रह से संबंध में। देवगुरु बृहस्पति का जो यह फल है यह आपके लिए ऐसी स्थिति को दर्शाता है। 12 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से ही आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान होकर संचरण करेंगे, अर्थात आपको पंचम भाव संबंधित कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे आपके जीवन में। बुद्धि, विद्या, विवेक, संतान सुख, पराक्रम, प्रेम, विवाह, यह सब आपके लिए होना संभव हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के भाग्य स्थान पर रहेगी, तो आपके भाग्य की भी वृद्धि होना 13 अप्रैल के पश्चात निश्चित है, अर्थात सप्तम पूर्ण दृष्टि एकादश स्थान पर रहेगी आय भाव पर। धार्मिक कार्य से और कहीं रुके हुए धन की प्राप्त होने की निश्चित रूप से संभावनाएं बन जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के लग्न भाव पर भी रहेगी 12 अप्रैल के पश्चात। यहाँ से आपकी धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और धर्म कर्म में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल के पश्चात आपको बेहद ही लाभकारी शुभ फल प्राप्त कराएंगे। 12 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति नहीं है, आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। हमने दर्शकों आपको यहाँ से देवगुरु बृहस्पति का जो पूरे वर्ष का फल है, इसके पश्चात 12 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक आपको बेहद ही शुभ फल प्रदान करेंगे, परंतु 12 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है। दर्शकों हम आगे आपसे बात करेंगे विशेषतः शनि ग्रह के संबंध में। शनि ग्रह की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर वर्तमान में शनि ग्रह का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका में विशेषतः तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में शनि ग्रह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, अर्थात शनि ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस भाव पर बैठते हैं, उस भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ के अशुभ फल प्रदान करते हैं उस भाव से संबंधित, अर्थात चतुर्थ भाव से संबंधित भूमि, वाहन से संबंधित लाभ आपको कई प्रकार के प्रदान करेंगे अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह शुभ स्थिति में है तो। शनि ग्रह का गोचर आपकी जन्म पत्रिका में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक बेहद ही लघु कल्याणी ढैया को भी दर्शाता है। इस स्थिति में शनि ग्रह से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, परंतु शनि ग्रह शुभ स्थिति में है तो शनि ग्रह की ढैया का जो प्रभाव रहेगा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। इसके पश्चात शनि ग्रह पुनः अपनी वक्री अवस्था के आधार पर ही मकर राशि में चले जाएंगे। ऐसे में आपको शनि की ढैया का जो प्रभाव रहेगा वह आपकी राशि पर नहीं रहेगा और आपको शुभ फल प्राप्त होना
प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आपको सावधानी रखना बेहद लाभदायक होगा। विशेषतः शनि ग्रह से संबंधित उपाय करना भी आपको शुभ होगा। दर्शकों, 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच आप शनि ग्रह का उपाय निश्चित रूप से करें। हम बात करेंगे आगे अब आपके लिए राहु और केतु की क्या स्थिति दर्शाती है। राहु केतु का जो गोचर है, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर वर्तमान की स्थिति में सप्तम भाव में राहु और आपकी राशि पर केतु का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानसिक कष्ट, व्यापार में अवरोध और पति पत्नी में मतभेद और साझेदारी से जुड़े हुए कार्य में भी आपको अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कार्य भी आपके प्रभावित हो सकते हैं। राहु केतु का जो एक गोचर है 12 अप्रैल के पश्चात संचरण करेगा आपकी जन्म पत्रिका के षष्ठम भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु। यह स्थिति में भी राहु केतु का जो गोचर रहेगा अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा, परंतु अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु बेहद ही शुभ स्थिति में मौजूद है और बेहद ही शुभ स्थिति को दर्शाते हैं, तो आपको कई दिनों से चल रहे रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन, यह प्रकार की अगर समस्या आपके जीवन में बनी हुई है तो वह दूर हो जाएगी। अन्यथा शुभ स्थिति में अगर नहीं है, राहु केतु की स्थिति के आधार पर समस्त रोगों का भी विचार किया जाता है, समस्त प्रकार के खर्चों का भी विचार किया जाता है। अनैतिक कार्य जितने भी रहते हैं राहु केतु के संबंध में ही देखे जाते हैं। राहु केतु की खराब स्थिति में हमारे जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो नहीं होते हैं और हमें जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है अगर राहु केतु हमारी जन्म पत्रिका में शुभता को नहीं दर्शाते हैं। अर्थात अनैतिक खर्च, जेल यातना, पराक्रम में हानि, लड़ाई झगड़े विवाद, मदिरा पान करना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना, यह स्थिति राहु केतु के द्वारा ही उत्पन्न होती है। मित्रों से मतभेद, अपनों से कष्ट, रोग हो जाना, शत्रु अधिक हो जाना, चिंता बढ़ना, मानसिक कष्ट होना, मामा पक्ष से कष्ट होना, माता को कष्ट होना, यह स्थिति राहु केतु की स्थिति के आधार पर बहुत से फल देखे जाते हैं। दर्शकों, राहु केतु का जो फल है, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अगर शुभ ग्रह के संबंध में है या शुभ स्थान पर विराजमान है तो शुभ फल प्रदान करेंगे, और षष्ठम और द्वादश स्थान में गया हुआ ग्रह और खराब ग्रह, अशुभ ग्रह अगर चला जाता है तो बेहद ही खराब फल उत्पन्न होता है उनका। तो दर्शकों, आप सभी को वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु की आराधना करना, वर्ष के मध्य में शनि ग्रह की आराधना करना और वर्ष के अंत में राहु केतु की आराधना करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। कई प्रकार के कष्ट भी हो सकते हैं, चिंताएं भी बढ़ सकती हैं, परंतु राहु केतु का आप जाप दान हवन करें। वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं दर्शाती है। वर्ष के मध्य में शनि की लघु कल्याणी ढैया भी आपको रहेगी। वर्ष के अंत में राहु केतु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। तो दर्शकों, राहु केतु, शनि और बृहस्पति की आराधना करना समय समय पर आपके लिए पूरे वर्ष को शुभता को दर्शाता है। नमस्कार दर्शकों, आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो और यह उपाय करके आप अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कर सके। और आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।